राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल अहस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा एवं अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। अगर भारत के राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया संसद द्वारा जा सकता है। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। एक विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तब जाके अधिनियम का रूप धारण करता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश को हटाए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से थे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के क्रम में 12वां स्थान है। भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार मीरा कुमार थे। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है, भारत का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को उसके सामान्य सेवा काल को पूर्ण होने से पहले भी संसद के दोनों सदनों के सुझाव पर उसके पद से हटाया जा सकता है। अब आता है उपराष्ट्रपति। भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में 788 सदस्य थे। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में 12वां क्रमांक है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत हों, के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में आगे। भारत के प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का मुख्य है। संविधान के में मंत्रिमंडल शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह अनुच्छेद 352 में। भारत पर लोकसभा के सदस्य भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के सदस्य भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। केंद्रीय सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव है। 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति कार्यान्वयन से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। महान्यायवादी और नियंत्रण महालेखा परीक्षक के संदर्भ में भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श अटॉर्नी जनरल देता है। भारत का महान्यायवादी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अटॉर्नी जनरल भारतीय संसद का सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। आगे
उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। आगे संसद के बारे में 25 वर्ष का कोई व्यक्ति लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। संसद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन में 2026 तक रोक दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में अंगल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। नोट: लोकसभा के आंगल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने के प्रावधान को 25 जनवरी 2020 के बाद 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं बढ़ाया गया है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। लोकसभा में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक प्रतिनिधियों को लोकसभा में भेजता है। उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधियों को लोकसभा में भेजता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। 9वीं लोकसभा मार्च 1991 में की गई। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए फरवरी 1998 में निर्वाचन हुए। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में के स्पीकर को निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा होता है। लोकसभा में 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के जनसंख्या के अनुपात में राज्यों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। आगे राज्यसभा के 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा का अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे कभी विघटित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के चेयरमैन भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल 6 महीने का होना चाहिए। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार 2 माह की अवधि तक अनुपस्थित रहता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ प्रश्न उत्तर सत्र है। संसद के दोनों सदस्यों का संयुक्त अधिवेशन एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो आयोजित होता है। आगे धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लेखानुदान बजट पारित होने में देरी लंबित होने के कारण निधि आवंटन बना है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। अधीनस्थ विधान पर समिति के संसदीय सदस्य समिति कार्यपालिका के नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्याजित शक्ति से संबंधित है। भारत के संसद का व्यय नियंत्रित भारत के संसद द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित सदस्यों की संख्या 12 है। राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य शामिल हैं। लोकसभा सचिवालय सीधे लोकसभा अध्यक्ष को पर्यवेक्षण में होता है। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन नामांकन प्रावधान को समाप्त करने के लिए संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019 विधेयक में मांग की गई। भारत संविधान संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संसद के पास राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति है। अनुच्छेद 120(1) के तहत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है।